हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे टिप्स की, ट्रिक्स की और शॉर्टकट्स मेथड जिससे कि हम सॉल्व कर सकते हैं मिरर इमेज से जुड़े हुए रीजनिंग के क्वेश्चंस को। मिरर यानी कि जिसे दर्पण कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो यकीन मानिए कि आप कभी नहीं भूलेंगे कि आपको मिरर इमेज के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। और ये जो मिरर इमेज का कंसेप्ट है वो चाहे आप बैंक पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, किसी के लिए भी, हर किसी में ये आता ही आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ध्यान से देखिए और आपका कंसेप्ट बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू सॉल्व द मिरर इमेज, कैसे हम मिरर इमेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मिरर इमेज के क्वेश्चन, मिरर इमेज का मतलब क्या है। ठीक है, तो जो द फिगर ऑब्टेन बाय पुटिंग अ मिरर इन फ्रंट ऑफ रियल इमेज, यानी कि मिरर इमेज वो होती है, सपोज आप शीशे के आगे खड़े हो गए, आप क्या है, एक रियल इमेज है और आपका जो प्रतिबिंब यानी कि आपका जो दर्पण में आपकी जो आकृति आपको दिख रही है आपके सामने, वो क्या है, मिरर इमेज है। आप खड़े हैं शीशे के आगे, आप रियल इमेज है और आपका ही जैसा एक शरीर, आपका बिल्कुल चेहरा डिट्टो, आप बिल्कुल मिरर में अपने आप को देख सकते हैं। तो जो इमेज मिरर में आपकी दिख रही है, दैट इज कॉल्ड द मिरर इमेज। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक छवि के सामने दर्पण लगाने से प्राप्त आकृति को दर्पण छवि के रूप में जाना जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब को उसकी दर्पण छवि कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल मैं समझा देती हूँ। ये देखिए, ये क्या है, आपका रियल इमेज है। ठीक है, ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, ये है टॉप और ये है बॉटम। ठीक है, अगर आपने बीच में ये मिरर रखा है जिसको हमने मान लो एम और एन मान लिया। ठीक है, ये हॉरिजेंटली हमने इसको मिरर को रखा, तो इस साइड किस तरह की इमेज बनेगी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो टॉप है उसमें कोई चेंजेस नहीं आया और इसका बॉटम में कोई चेंजेस नहीं आया, यानी कि टॉप और बॉटम मिरर इमेज में जब आपके लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में अगर किसी मिरर को रखा जाता है तो टॉप और बॉटम में कभी भी कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अगर चेंजेस होंगे उस मिरर इमेज में तो लेफ्ट और राइट साइड में होंगे। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड था, जो रियल इमेज का था, मिरर में कहा चला गया, वो राइट साइड में आ गया। और राइट हैंड साइड जो था वो मिरर इमेज में अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो ये पोर्शन देखिए, ये जो राइट हैंड साइड था ये कहाँ पे आ गया, ये ट्राइंगल लेफ्ट साइड में आ गया और जो उसका लेफ्ट साइड में था वो पोर्शन इसके राइट साइड में आ गया। तो जो भी चेंजेस होंगे वो लेफ्ट और राइट में होंगे, उसके टॉप और बॉटम में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यही है मिरर इमेज। बस आपको इस कंसेप्ट को समझना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। आप फिगर देख रहे हैं, आपको समझ आ गया होगा कि टॉप और बॉटम इज द सेम और जो भी चेंजेस आए उसके लेफ्ट और राइट में आए। लेफ्ट में और राइट में भी सिंपल है, जो लेफ्ट साइड था वो मिरर इमेज में राइट साइड चला गया और जो राइट साइड था रियल इमेज में वो मिरर इमेज में लेफ्ट साइड चला गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बस इसी चीज को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ अल्फाबेटिकली मिरर इमेज है। ठीक है, आप इन्हें याद कर लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए। इससे क्या होगा कि एग्जाम में जो बहुत कम समय हमारे पास होता है, ठीक है, उसमें हमें निकालने होते हैं क्वेश्चंस, तो आपको इजी पड़ेगा। आपको विद इन 2 या 3 सेकंड में आप अगर ये इमेजेस आपको दिमाग में होंगी कि अल्फाबेट कैसे दिखते हैं एज अ मिरर इमेज, ठीक है, और नंबर्स कैसे दिखते हैं, तो बहुत जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वहाँ पे ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं होता, तो इसलिए हमें प्रिपरेशन जो भी करनी है अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग करनी है। तो देखिए, अल्फाबेटिकली अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ए यानी कि बी चेंज हो रहा है, ए डिटो वैसा ही है, बी का इमेज जो है वो चेंज हो रहा है, सी का चेंज हो रहा है, डी का चेंज हो रहा है, ई चेंज हो रहा है, एफ चेंज हो रहा है, जी चेंज हो रहा है, एच एज इट इज ऐसा ही है, आई भी ऐसा ही है, जे चेंज हो गया, के चेंज हो गया, एल चेंज हो गया, एम सेम है, एन चेंज हुआ, ठीक है, ओ सेम है। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड डाल दिए हैं, यानी कि ये वो वर्ड है। देखिए,
जो कि AHIMOTUVWXY, ये जब इनका मिरर इमेज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि इनका जो रिफ्लेक्शन होता है, जब भी आप इन वर्ड्स के आगे मिरर रखेंगे, इनका जो रिफ्लेक्शन होगा वो सेम होगा, इनका प्रतिबिंब एज इट इज वैसा ही बनेगा, इनकी इमेज में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो ये चीज याद रख लीजिए कि अगर इनसे रिलेटेड कोई वर्ड आ रहा है, यानी कि ये वो वर्ड हैं जिनके सामने मिरर रखने में या जिनकी मिरर इमेज वैसी ही होती है जैसी इनकी रियल इमेज है, मिरर इमेज में कोई फर्क नहीं आता है। ठीक है, सेम ऐसा ही है 0 to 8, यानी कि 0 से लेके 8 तक के जो डिजिट नंबर है जिनकी मिरर इमेज चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप इसकी अगर मिरर इमेज नीचे देखेंगे तो ये सारी चेंज हो चुकी हैं। तो यही चीज आपको अपने माइंड में रखनी है, जिससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस को अल्फाबेट या नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ केसेस, कुछ कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। जब हम सपोज हमारे पास दो फिगर दिए हुए हैं, फिगर से समझते हैं। ठीक है, ये दो फिगर दिए हुए हैं, जब ये रियल फिगर मान लीजिए, ये रियल फिगर मान लीजिए और ये है मिरर वाला फिगर हो गया। ठीक है, तो अगर ये फिगर है और हमने इसके टॉप में, यानी कि व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द इमेज, ये इमेज है, ये रियल इमेज है, यहाँ पर हमने मिरर को प्लेस कर दिया है। तो हमें ये देखना है कि नीचे मिरर में इसकी इमेज कैसे बनेगी। तो आप जैसा एज इट इज आप देखिए कि ये था टॉप फिगर। ठीक है, ये रियल इमेज थी, अगर इसकी मिरर इमेज आप देखेंगे तो ये उल्टा हो गया है, यानी कि जो चीज इसके बॉटम में थी वो टॉप में चली गई है, ये जो चीज बॉटम में थी ये इसके टॉप में आ गई है, जो टॉप में थी वो बॉटम में आ गई है। बस यही कंसेप्ट आपको समझना, और कुछ नहीं। अगर टॉप में रियल इमेज के टॉप में अगर मिरर रखा जाता है तो उसकी मिरर इमेज में क्या होता है कि उसका जो है टॉप वाला पोर्शन बॉटम में आ जाता है, बॉटम वाला पोर्शन टॉप में आ जाता है। बस आपको यही याद रखना है, और इसकी पोजीशन में कुछ चेंजेस नहीं हुए, देखिए। ठीक है, बस ये थोड़ा सा चेंज हुआ, ये इसका बॉटम था। ठीक है, जो कि इसके टॉप में आ गया, उसका ये इस साइड था, तो मिरर इमेज में ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, और दूसरा चीज ये इसके बॉटम में था, ये तो जीरो एज इट इज ऐसा ही आया। ठीक है, और इसके ये जो टॉप में था ये यहाँ पे बॉटम में आ गया। इसका जो पोजीशन है ये देखने वाली चीज है, अगर ये इस साइड गया है और ऐसा है तो इसमें उल्टा हो जाएगा, ये चीज, ये वाला पोर्शन ऊपर आ गया, ये पोर्शन नीचे चला गया। ठीक है, बस आपको यही चीज देखनी है। तो देखिए, यदि दर्पण को एमएनएम पर क्षैतिज रूप से रखा गया है तो छवि के ऊपरी और निचले हिस्से को बदल दिया जाएगा, जबकि छवि के बाईं और दाईं ओर का हिस्सा समान रहता है। ठीक है, और टॉप और बॉटम चेंज हो जाता है। चलिए, दूसरा केस है कि अगर हम राइट हैंड साइड में मिरर को रखते हैं, ये है, मान लो कि रियल इमेज है और ये मिरर इमेज है, हमने इसके राइट हैंड साइड में रखा, ये राइट हैंड साइड में, इस साइड राइट हैंड साइड होता है, राइट। तो अगर तो देखते हैं कि इसकी इमेज कैसे बदल जाती है। अब इसका टॉप और बॉटम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज वैसे ही रहेंगे, चाहे आप राइट हैंड साइड में रखिए लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, तो उसका टॉप और बॉटम एज इट इज वैसा ही रहेगा। टॉप और बॉटम तब चेंज होगा जब उसके रियल इमेज के टॉप में अगर मिरर इमेज को रखा जाता है। तो ठीक है, तो आपने राइट हैंड साइड में रखा तो राइट हैंड साइड में सिर्फ लेफ्ट और राइट चेंज हुआ, बाकी टॉप बॉटम सेम रहा। तो ये देखिए, ये यहाँ पर राइट साइड में था, तो जो राइट साइड में जो पोर्शन था वो इस साइड कहाँ आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया, और जो राइट साइड वाला लेफ्ट साइड में आ गया। तो पोजीशंस इंटरचेंज हो गई लेफ्ट राइट। तो इन पॉइंट्स को देखिए, ये तो एज इट इज ऐसा ही रहा, बस ये आपको देखना है इसमें। ठीक है, ये इधर पे था इसका नोक, ये लेफ्ट राइट साइड में था, इधर कहाँ गया, लेफ्ट साइड में आ गया। ये यहाँ पर इसका मुंह राइट साइड में था, यहाँ पे कहाँ गया, लेफ्ट साइड आ गया। बस ये चीजें समझने वाली हैं, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। अगर तीसरा केस है, अगर मिरर इमेज को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, मान लो ये रियल इमेज है और ये मिरर इमेज है, तो ये इसका लेफ्ट साइड ही हो गया। तो सेम चीज इसमें भी है कि लेफ्ट और राइट में रखेंगे तो उसका टॉप और बॉटम सेम रहेगा, बस लेफ्ट राइट में चेंजेस होंगे। तो यहाँ पर ये जो चीज राइट में थी यहाँ पर कहाँ चलेगी, लेफ्ट साइड में चलेगी, और जो ये यहाँ राइट साइड में थी इधर लेफ्ट साइड में चलेगी। ठीक है, बस यही है, यही इसका खेल है, यही कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। अगर सपोज आपके पास कोई वर्ड आ जाता है, ये वर्ड्स के बारे में मैंने आपको
इससे पहले वाले दो या तीन स्लाइड पहले आपको बता दिया है कि वर्ड्स को अपने दिमाग में रख लीजिए कि जब मिरर इमेज उनकी बनती है तो कैसी बनती है, ठीक है। कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी चेंज नहीं होती और किसकी होती है। तो ये वर्ड्स दिए गए हैं, अगर आप यहाँ पे बीच में ऐसे मिरर रखते हैं तो किस तरीके की इनकी इमेज दिखेगी। तो जाहिर सी बात है कि लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में हो जाएगा। मुंबई एम जो वर्ड था यहाँ पे बिल्कुल राइट एंड में है, तो ये यहाँ कहाँ आ गया, लेफ्ट एंड में। ये लेफ्ट एंड है तो यहाँ पे आ गया। यू यहाँ पर था तो यू यहाँ पे आ गया, यानी कि इनकी जो पोजिशंस है वो लेफ्ट से राइट में कन्वर्ट चेंज हो जाती है, और अगर राइट में होंगी तो लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। तो आई जो कि बिल्कुल लेफ्ट एंड में था, इधर कहाँ आ गया, राइट एंड में आ गया, ठीक है। ए, आई और ए जिसकी पोजीशन एज इट इज, यानी कि जिसका जो इमेज है वो चेंज नहीं हुई, बस पोजीशन चेंज हो गई, आई और ए, ठीक है। और बी यानी कि यहाँ पे ये मिरर इमेज में इस तरीके का बी दिख रहा था, यहाँ पर इस तरीके का बी दिख रहा है, ठीक है। और एम, यू और एम जिसकी पोजीशन नेवर चेंज होती है। सीधे शब्दों में ये कहेंगे कि अगर उसके राइट या लेफ्ट हैंड साइड में अगर मिरर इमेज के हम रियल इमेज के राइट एंड लेफ्ट साइड में अगर मिरर रखते हैं तो उसकी जो पोजीशंस है लेफ्ट और राइट की वो चेंज हो जाती है, बाकी उसके टॉप और बॉटम में कुछ नहीं होता है। तो नंबर लेटर सीरीज में तो टॉप और बॉटम का चांस ही नहीं है। तो मैंने आपको जो पहले 2-3 स्लाइड पहले जो आपको बताया है, ठीक है, अल्फाबेट के बारे में और डिजिट्स के नंबर्स के बारे में, वो याद कर लीजिए। अब क्लॉक की बात करते हैं, ठीक है। अगर क्लॉक मिरर इमेज कैसे दिखेगी, ये देखिए रियल इमेज है, ठीक है। अगर सपोज रियल इमेज में 248 हो रहा है तो उसका यहाँ पे हमने मिरर रख दिया, तो मिरर में ये बिल्कुल उल्टा दिखेगा। यानी कि इसमें सिंपल सा ये समझना है कि ये जो छोटी वाली सुई है यानी कि जो घंटे बताती है, ठीक है, वो आपका मिनट वाली सुई की जगह चली जाएगी मिरर इमेज में, और जो मिनट वाली सुई है वो हावर वाली सुई के आगे आ जाएगी, घंटे वाली सुई के पास आ जाएगी। यानी कि आपकी सुइयां ही एक्सचेंज हो रही हैं। तो ये जो यहाँ पर 248 दिखा रहा था ये बिल्कुल उल्टा हो गया। यहाँ पे से ये जो घंटे वाली सुई है वो इधर चली गई, तो इसने 9:12 दिखा दिए, ठीक है। और ये जो मिनट वाली सुई थी वो सेम डिटो यहाँ पर आ गई। एंगल में कोई चेंज नहीं हुआ, एंगल एज इट इज वैसा ही रहेगा, लेकिन सिर्फ जो सुइयां हैं वो एक्सचेंज हो गई, वो इंटरचेंज, उन्होंने अपनी पोजीशन बदल दी, लेकिन एंगल सेम है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि सुइयों का जो एंगल है वो वैसा ही रहेगा एज इट इज, बस बट जो सुइयां हैं उनकी पोजीशंस चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये है, इट्स वेरी इजी, यही ट्रिक है, इसमें ज्यादा तो कुछ है नहीं। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये चूज द अल्टरनेटिव्स व्हिच इज क्लोजली रिजेंबल द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें देखना है कि इसकी इनमें से हमें सिलेक्ट करना है कि हमारा कौन सा ये मिरर इमेज करेक्ट है। तो ये क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए अगर हम ए के थ्रू जाते हैं, इफ वी आर गोइंग थ्रू द ए को अगर हम देखते हैं तो ए में सेम ट्राइंगल है वो सेम, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, ए कई हद तक सही हो सकता था, यानी कि आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर एक कट लगा हुआ है, ठीक है, जो कि इस इमेज में कहीं नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको देखनी होंगी और ऑब्जर्व करनी होंगी। तो ये कट कहीं हद तक अगर ये कट नहीं होता तो ये राइट आंसर हो सकता था, ठीक है। तो ये ए राइट आंसर नहीं होगा, एंड बी ये तो बिल्कुल राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट राइट चेंज होता है, ना कि टॉप और बॉटम चेंज होता है। तो टॉप और बॉटम तो चेंज हो ही नहीं सकता, तो ये तो राइट आंसर हो ही नहीं सकता। एंड सी कहीं हद तक सी हो सकता था, लेकिन सी में भी यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एक कट लगा हुआ है, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या है इसमें, डी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए ये है मिरर इमेज हमारे पास, ठीक है। अब हमें इसमें से ढूंढना है कि इसका एज इट इज सेम राइट आंसर कौन सा है। अगर हम ए के थ्रू जाते हैं तो ए इज नॉट अ राइट आंसर, क्योंकि मिरर इमेज अगर हम सामने यहाँ पे मिरर रखेंगे एम और एन करके तो लेफ्ट एंड राइट में चेंजेस होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप ये तो एज इट इज ऐसा ही रहेगा, ठीक है। एक तो ये
लाइन इज नॉट हेयर, ये लाइन यहाँ पे होनी चाहिए थी जो नहीं है। दूसरा, ये जो पोजीशन है इसकी, अगर ये यहाँ पे लेफ्ट साइड को है तो मिरर इमेज में ये पोजीशन इसकी राइट साइड में दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ए नहीं हो सकता। बी की अगर हम बात करें तो बी काफी हद तक मिलता जुलता है, तो बी राइट आंसर है, ठीक है। और सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये जो पॉइंट है इधर चला गया और इस तरीके से एंगल बन गए, तो सी और डी तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट और राइट में चेंजेस आ रहे हैं, टॉप और बॉटम में नहीं आ रहे हैं, और इनमें तो बिल्कुल चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी ये मिरर इमेज देखिए, ठीक है, ये पॉइंट्स देखिए। तो अगर इसके सामने हमने m और n करके अगर रख दिया तो कैसा बनना चाहिए? तो ये जो चीज है, जो ये जो मुंह है इसका, ठीक है, इस तरफ जा रहा है, तो ये अब इस साइड जाना चाहिए, समझ रहे हैं आप? ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, और ये ऐसा इस टाइप का होना चाहिए, सॉरी इस ये नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा, ये वाला नहीं। तो अगर आप ए के थ्रू जाते हैं तो ए काफी हद तक मिलता है, बिकॉज ए अगर ये चीज इस साइड है तो ये भी बिल्कुल इस साइड होगी, तो सी में ये ऐसा हो रहा है तो ये नहीं है, ठीक है, और डी भी नहीं हो सकता और ई भी, ये भी नहीं हो सकता, तो राइट आंसर इसमें होगा ए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको जज करना है, बाकी तो इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसा कुछ है नहीं इनमें कुछ खास। तो ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसकी मिरर इमेज क्या होगी? आप पहले इस पॉइंट्स को देखिए, देखिए मैंने बोला है कि अगर हम यहाँ पे एम एन एन करके अगर रखते हैं तो कभी भी उसका टॉप और बॉटम चेंज नहीं होता, चाहे यानी कि ये चीजें और ये चीजें, अगर आप इस चीज को लेंगे तो ये कभी चेंज नहीं होगी, अगर कोई चेंजेस आएगा तो इस पॉइंट में आएगा, अगर ये इस साइड है तो ये इस साइड चला जाएगा, ठीक है। अगर आप ए को देखेंगे तो ए तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, चेंजेस हो रहे हैं, इन दोनों की पोजीशन थोड़े ना चेंज होगी, ये और ये तो अपनी ही जगह रहेगा, अगर चेंज होगा तो सिर्फ ये इस साइड आएगा, ठीक है, तो ए तो हो ही नहीं सकता, ए में इन दोनों की पोजीशन चेंज हो गई। और अगर हम बी की बात कर रहे हैं तो बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि बी तो एज इट इज वैसा ही है। अगर सी की बात करें तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि ये और ये इन दोनों की पोजीशन सेम एज इट इज रही, बस ये चीज इस साइड चेंज हो गई, ये जो दो आपको सिंबल्स दिख रहे थे ये इस साइड आ गए, तो सी राइट आंसर है, ठीक है। तो बस ये छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में देना है। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे पास इमेज है, अब हमें देखना है, अगर हम ए की बात करें, ठीक है, तो ऐसा ऊपर और नीचे तो नहीं आ सकता, क्योंकि टॉप और बॉटम में चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है, सिर्फ अगर लेफ्ट राइट में है तो लेफ्ट राइट में ही चेंजेस होंगे, तो ये तो रॉन्ग है। एंड बी को अगर हम देखते हैं तो बी कई हद तक मिलता जुलता हो सकता है, बी अगर ये यहाँ पे है तो जाहिर सी बात है इसको यहाँ पे इस ट्राइंगल को यहाँ पे आना चाहिए मिरर इमेज में, तो ये ट्राइंगल यहाँ पर है और इस वाले पॉइंट को यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो और अगर ये यहाँ पर आएगा, ऐसा उल्टा आएगा, ये लेफ्ट हैंड में राइट में आएगा, तो जाहिर सी बात है ये जो ओ है वो इधर आ जाएगा और प्लस नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये ओ यहाँ पर आएगा और प्लस ऐसा आ जाएगा, प्लस ऐसा आएगा, तो इससे ये दोनों सिचुएशंस होनी चाहिए, यानी कि ऐसा हमें ढूंढना होगा कि यहाँ पे ये वाला सिचुएशन, तो अगर हम ये वाली सिचुएशन देखें तो ये बी में नजर आती है, तो बी जो कि राइट आंसर हो सकता है, सी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, और डी भी नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही है, जल्दी ही हम अल्फाबेट, नंबर डिजिट और क्लॉकवाइज जो मिरर इमेज के क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ मिलेंगे। एंड आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना सपोर्ट मुझे ऐसे ही देते रहिए। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।